नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉ के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक ना केवल लॉ के हैं बल्कि ये अभी वर्तमान समय में कोहराम मचाने वाला एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आज देश में हर जगह चर्चा हो रही है और हर लोगों के मन में एक सवाल है कि ये वक्फ क्या है। वक्फ वक्फ आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहां पर भी ये वीडियो, इस तरह की न्यूज और इस तरह के चीजें आपको दिखने को मिलती है कि वक्फ क्या है। तो आज की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। वक्फ है क्या, वक्फ में जो नियुक्ति की जाती है मेंबर्स की, ये किस प्रकार से की जाती है, ये तमाम चीजें हम वक्फ से संबंधित बातें करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कहानी को। डियर ऑडियंस, सबसे पहले यह समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। देखिए, वक्फ जो है एक प्रकार का बोर्ड है, एक कमिटी है जिसके तहत जो जमीन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे अगर कोई इस्लाम है और वो इस्लाम धर्म को मानने वाले कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो अगर अपना प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए, वो अगर अपना प्रॉपर्टी हो सकता है कि किसी सामाजिक कार्य के लिए, अपने धर्म से संबंधित कोई भी सामाजिक कार्य के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या कोई भी सामाजिक कार्य के लिए अपना प्रॉपर्टी दे दिया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ के अंतर्गत चला जाएगा। अब कहा जाएगा वो प्रॉपर्टी वक्फ का प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि अगर कोई मुस्लिम अपना संपत्ति यानी अपना जमीन किसी सामाजिक कार्य के लिए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो हो सकता है कि वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या किसी भी सामाजिक कार्य के लिए अगर अपना संपत्ति दान में दे दिया, अल्लाह के नाम पर दान में दे दिया, तो उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाएगा और उस संपत्ति को वो व्यक्ति बाद में बेच भी नहीं सकता, खरीदा भी नहीं जा सकता। तो वक्फ की गई प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। अगर एक बार आपने दान कर दिया तो वो दान हो गया। अब वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ऐसा कहा जाएगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को पैगंबर साहब को दान में दे दिया। अब आप ही सोचिए, दान में दी गई प्रॉपर्टी क्या वापस ली जाती है? नहीं। दान में देने का उद्देश्य ही तो होता है आपने सामाजिक कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए आपने संपत्ति को दे दिया। तो ये संपत्ति जाएगा कहां? तो ये संपत्ति को नियंत्रण करने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम धर्म में जो अपना संपत्ति स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मस्जिद के लिए, बहुत अपने अपने लोग समाज कार्य करने के लिए, जो भी समाज के कल्याण के लिए चीजें हैं उसके लिए अपना प्रॉपर्टी दान में दे दिया। तो जब इतने मुस्लिम अपना अपना प्रॉपर्टी दान में दे दिया तो ये प्रॉपर्टी पे कंट्रोल आखिर रखेगा कौन? तो इस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल रखने के लिए 1995 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ एक्ट 1995। इस एक्ट के तहत वैसे प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के द्वारा दान में दी गई है, वैसे प्रॉपर्टी पर इन कमिटी का, इस एक्ट के तहत इस कमिटी के द्वारा, इस सदस्य के द्वारा उस पर कंट्रोल किया जाता है, निगरानी रखा जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होगा, क्या इस पर जो कंट्रोल रखा जाएगा तो इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? आखिर जो कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति होगा वो कौन कंट्रोल रखेगा? मैंने अभी कहा ना कि 1995 में एक एक्ट बनाया गया था इसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए, वक्फ अधिनियम 1995। और इसी वक्फ अधिनियम 1995 के तहत लगभग 6 से 13 व्यक्तियों का चयन किया जाता है। वह व्यक्ति किस किस फील्ड से हो सकता है? तो वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो पर्सन मुस्लिम होना चाहिए, गैर मुस्लिम नहीं। मुस्लिम पर्सन एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो सकता है कि वो मुस्लिम पर्सन उलेमा हो। उलेमा आप लोग समझते होंगे जिसको धर्मगुरु कहते हैं।
मुस्लिम धर्मगुरु को उलेमा कहते हैं, वो हो, चाहे लॉयर हो सकता है वो भी मुस्लिम होना चाहिए, चाहे वो हो सकता है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो मुतावली हो सकता है कि राज्य सरकार की कोई प्रतिनिधि या हो सकता है कि वो कोई इस्लामिक स्कॉलर हो जिसको शरीयत कानून के बारे में नॉलेज हो। ये सब के सब सदस्य क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए। अगर ये मुस्लिम है तभी इनको सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा, बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा और इन्हीं सदस्यों के द्वारा एक चेयरपर्सन को नियुक्त किया जाता है, एक चेयरपर्सन को नियुक्त किया जाता है जिसके कंट्रोल में ये चीजें चलती हैं। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि 1995 में एक कानून बना था वक्फ अधिनियम, जिसके तहत ये चीजें रेगुलेट होती थी, राइट। अब सवाल यहां पर आ रही है, अभी ये मामला विवाद में क्यों है? तो विवाद में होने का एकमात्र कारण यह है कि अभी जो संशोधन यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो पेश किया गया है, इसमें सीधे तौर पे कहा गया है इसमें गैर मुस्लिम को भी सदस्य के रूप में चयन किया जाना चाहिए, गैर मुस्लिम को भी। तो अब इसी बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है हमारे इंडिया में और लोगों की जबान पर ये चर्चाएं में है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर विवादित क्यों है। तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 26, जो साफ साफ कहती है अगर आप अपने धर्म के लिए कोई चीज खोल रहे हैं या अपनी संपत्ति दे रहे हैं दान में, या अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, या अपना कोई नया धर्म बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है, अगर ये काम रिलीजियस पर्पस के लिए किया जा रहा है तब। लेकिन अभी जो है ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये अड़चन लगाया गया है कि इसमें गैर मुस्लिम को भी सदस्य के रूप में नियुक्ति होनी चाहिए। और उनका कहना है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो आपका ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। जैसे इनका कहना है कि जो भी इस्लामिक प्रॉपर्टी है जो वक्फ के तहत आता है, उस प्रॉपर्टी पर इन लोगों का कमांड नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो मुस्लिमों का है जो वक्फ के अंतर्गत आता है, उस पर किसी ने दुकान खोल लिया है, तो उस पर किसी ने घर बना लिया है, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने पोखर खोल दिया है, किसी ने रेंट पे लगा दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो वक्फ के अंतर्गत आता है और उसको पता नहीं, कमिटी को पता नहीं है कि हमारा जमीन कहां कहां है। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये इस पर सरकारी हस्तक्षेप हो जाता है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है, तो इस पर चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस पर कार्य हो सकेगी और जितना भी प्रॉपर्टी है वक्फ का वो वापस ले लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वक्फ संपत्ति बहुत है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो उन लोगों से वक्फ का जो संपत्ति है उसे वापस लिया जाएगा, ऐसा इंटेंशन है। इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चीजें पेश की गई है। अब बहुत सारे मिथ है इसमें, तो इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने का, इसमें सरकार के जो शक्ति है उसमें बढ़ाने की बात कही गई है इस विधेयक में, इस संशोधन अधिनियम में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये इंटरिम ऑर्डर आया है, अंतरिम आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो मुझे 7 दिन के अंदर हमें बताए, हमें रिपोर्ट करे और इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो होगी 5 मई 2025 को होने वाली है। तब तक हम लोग इंतजार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर अपने इंटरिम आदेश में यह कह दिया है कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इसमें ना किसी गैर मुस्लिम सदस्य को नियुक्त किया जाएगा और जो जैसा है चीजें वैसे ही रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया, लेकिन इंटरिम आदेश आ चुका है कि इस पर अभी किसी भी प्रकार के कोई भी सदस्य जो गैर मुस्लिम है उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह है पूरा मामला जो है वक्फ अधिनियम का। अब आप ही बताइए कि आपका क्या राय है। अगर इस टॉपिक पे
कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर के अपना कमेंट लिखिए, ताकि मैं उस कमेंट के आधार पर एक नया वीडियो बनाऊं जो आप लोगों को समझा पाऊं। तो डियर ऑडियंस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।